अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। मैं हमेशा एक जुमला कहता आया था बहुत अरसा पहले से, लव यू सो मच। लोगों ने शुरू में मुझसे पूछा, जी आप ये जुमला क्यों कहते हैं? तो मैं कहता था, मोहब्बत के पैगाम को बढ़ाना है, नफ़रतों को ख़त्म करना है। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। सबके लिए बेइंतहा प्यार, नफ़रत किसी के लिए नहीं। ये मैं क्यों कहता था? मैं बचपन से एक बात की कोशिश करता आया था कि यार नफ़रत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत को बांटना चाहिए। और आज भी कह रहा हूं, कहता रहूंगा, इसके बावजूद कि मैंने ज़िंदगी में इन लफ्ज़ों की वजह से कि मोहब्बत का पैगाम फैला रहा हूं। और बार बार पता क्या कहता था? अपने हुस्न इखलाक को इतना ज़बरदस्त करो कि लोग तुमसे पूछने पे मजबूर हो जाए, भाई किस फ़िरके से, किस दीन से ताल्लुक़ रखते हो। फ़िरके का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, अमूमन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये आम सी बात है, भाई देवबंदी हो, बरेलवी हो, फ़लाँ हो, वहाबी हो, इस तरह का पूछा जाता है। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल को मानता हूँ और किसी फ़िरके को नहीं मानता। अब तो फिर सबसे बेहतरीन जमात कौन सी है? मुझसे लोग पूछते थे, जब आप अल्लाह और उसके सिर्फ रसूल को मानते हैं तो बहुत सारी हैं, तो उनमें से आप कौन से हैं? मैं कहता था मैं उनमें से इन तमाम जमातों में से मैं उनमें शामिल हूं जो सिर्फ और सिर्फ हुस्न इखलाक की बात करते हैं, नफ़रत को ख़त्म करने की बात करते हैं, दीन को इस अंदाज में फैलाने की बात करते हैं, लव फॉर ऑल, कि मोहब्बतें बांटो, नफ़रतों को ख़त्म करो। और यही मेरे आकाए दो जहां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें बताया है कि इस अंदाज में दीन को फैलाओ कि तुम्हारा हुस्न इखलाक अच्छा हो। ऐसा बर्ताव करो लोगों के साथ कि लोग तुम्हारे हुस्न इखलाक से, तुम्हारे रवैये से, बिहेव से, बर्ताव से इम्प्रेस होके आपके दीन के अंदर शामिल हो जाए। लेकिन जो जड़ांवाला फैसलाबाद के करीब जो शहर है, वहाँ पे मसीही भाइयों के साथ वाक़या हुआ। जब मैंने उसकी वीडियोस देखी, शुरू होता है एक ऐसे शख्स से जो तकरीर कर रहा है, पंजाबी में बोल रहा है, मस्जिद के माइक के आगे खड़े होके कि तुसी नाश्ते करते पे हो तो उधर तुहाडे दीन नूं खतरा हो गया है, कि नाश्ते करते रहो, बैठे रहो, उधर दीन खतरे में पड़ गया है। उस शख्स का सबसे पहले हुलिया देखें। कभी लगता है, ईमान से बताइए तमाम देखने वाले, उसने दीन पे अमल किया होगा? उसको पता तक नहीं दीन क्या है। इतना सा दीन है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जितने भी अल्लाह के अहकामात थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए कि इस पे अमल करो। दो अहकामात है, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। और मैं नहीं कह रहा, आकाए दो जहां ने कहा, क्या हकूकुल इबाद क्या है? बंदों के हकूक। और अल्लाह हकूकुल्लाह माफ़ कर देगा, बंदों के हकूक माफ़ नहीं करेगा। वो तो जो मेंबर पे खड़ा उस वक्त वो एक पंजाबी ज़बान में कह रहा, बाहर निकलो तो आओ तो इन्होंने पूछिए, एहतजाज करिए। कभी उसने ज़िंदगी में हकूकुल इबाद को पढ़ा है? नहीं। कसूर उसका नहीं है, कसूर उस मिंबर पे बैठे मौलवी का है। आज मैं कह रहा हूँ, इससे पहले भी मुझे ज़िंदगी में बहुत से ख़तरात उठा चुका हूँ और मैंने उठाए हैं, मरते मरते बचा हूँ। आज मैं ये भी बता दूँ, सिर्फ इन लफ्ज़ों की वजह से। लेकिन अगर मुझे अल्लाह ने बोलने की तौफीक दी है तो मैं बोलता रहूँगा, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा रहे, मैं फिर भी हक सच की बात करूँगा। मिंबर पे बैठे उस मौलवी का कसूर है। हकूकुल्लाह और हकूकुल बात को समझाना उसका काम है। और उसने ये समझाना है कि अल्लाह की इबादत की, अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया, लेकिन किसी इंसान का दिल दुखाया और वो रो पड़ा और उसने अल्लाह के यहाँ तुम्हारी शिकायत कर दी, तो अल्लाह कहेगा मैं तमाम तुम्हारी नेकियां, तुम्हारी इबादत उठा के साइड पे रख रहा हूँ। जब तक वो शख्स तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? खौफनाक बात क्या है किसी का दिल दुखाना? खौफनाक बात क्या है कि अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के जो इंसान हैं, हकूकुल इबाद, बंदों के जो हकूक हैं, अगर आपने वो गलत किए, वो पूरे नहीं किए, दिल दुखाए, उसकी माफ़ी नहीं है। इबादत की तो माफ़ी है आपके और आपके अल्लाह का मामला। अल्लाह कहते हैं मैं माफ़ कर दूंगा, एक नेकी की अदा पसंद आएगी, सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन किसी का दिल दुखाया है माफ़ नहीं करूंगा। तो फिर कैसे उस जड़ा वाला के अंदर जब
मसीही मैं उनको भाई कहता आया हूँ, मैं तमाम को भाई कहता हूँ और मुझ पे बहुत इस पे फतवे लग चुके हैं। आप ईसाइयों को भाई कहते हैं, अहमदियों को, हिंदुओं को, सबको भाई कहते हैं। मैं कहता हूँ कहता रहूँगा, सब भाई हैं। रीज़न, उनकी गिरजाघर पे हमला हुआ मसीही भाइयों के, और बाइबल किसकी किताब है? ये तो अल्लाह ताला की किताब है। नौज़ुबिल्लाह, उन्होंने खुद से तो बनाई नहीं है। वो जो 4 इल्हामी किताबें नीचे उतारी गई उनमें बाइबल भी शामिल है। कुरान मजीद तो आखिरी किताब है, उससे पहले उतारी गई किताबों में से बाइबल भी शामिल है। तो क्या कुरान मजीद को नाउज़ बिल्ला उसकी गुस्ताखी करना हमें बेइंतहा इश्तियाल दिला देता है? तो अल्लाह की ही उतारी हुई किताब जिस बाइबल को आपने उस गिरजाघर में जलाया, वो गुस्ताखी नहीं है? अब मेरे ऊपर बहुत सारे कमेंट्स में लोग फतवा करेंगे, जी ये तो यूं है, ये यूं है, ये एक देखिए मेरी एक बात सुने, मोटिवेशनल मैंने बातें पहले भी की, आज मैं फिर कह रहा हूं, मैं क्यों इस तरह की बातें करता हूं भाई? मजहब को फैलाना, और आप चाहते हैं कोई भी गुस्ताखी ना करे, कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे आपके दिल आज़ारी हो, तो उसका बेहतरीन तरीका ये, अपने रवैयों को अच्छा करो, अपने बिहेव को अच्छा करो, नफरतों को ख़त्म करो, मोहब्बतों को बांटो। अगर कोई जुर्म करता है, आपका घर है, वहां पे कोई चोर घुसाया, डाकू घुसाया, आप क्या करेंगे? सबसे पहले वहां की पुलिस को कॉल करेंगे। पुलिस को कॉल करो। तो जब ऐसा कोई जुर्म कर रहा है तो पुलिस को कॉल करें। रियासत की पुलिस मौजूद है और वो उस पर एक्शन करती है। ऐसा नहीं है कि कोई गुस्ताखी कर रहा है, कोई ऐसी दिल आज़ारी वाली हरकत कर रहा है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, सिर्फ मुसलमान नहीं, वो कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो ईसाई भाई है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो अहमदी है, कोई भी है, जितने भी हैं, आप रियासत को कॉल करें, उनको कह जी ये देखिए ये शख्स है, ये ऐसा कर रहा है। रियासत आएगी, वेरिफिकेशन करेगी, आया जो जिस शख्स ने कॉल की है। यार एक छोटी सी बात करूं, यूट्यूब पे आप मेरी बैठे इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी जब हम किसी को कंप्लेन करते हैं ना, किसी की कॉपीराइट बोलते हैं, उसको कॉपीराइट बोलते हैं ना, तो यूट्यूब में नीचे लिखा होता है आप किसी के ऊपर ये बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें अगर ये बात झूठी निकली कि आपने किसी पे इल्ज़ाम लगाया है तो हम आपका चैनल उड़ा देंगे। ये यूट्यूब लिखता है। मेरी वीडियोस किसी ने चोरी की है तो मैं उसको कॉपीराइट भेजना चाह रहा हूं, तो मैं यूट्यूब को लिखता हूं फॉर्म फिल करते हुए, जी इसने मेरी वीडियो चोरी की है, लेकिन उससे पहले मुझे यूट्यूब कह देता है पहली बात, ओके करो, झूठा इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे। अगर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो तुम्हारे चैनल को उड़ा देंगे। तो जब कोई शख्स किसी के ऊपर इस तरह की बात करता है, जी इसने गुस्ताखी की है, इसने मजहब की गुस्ताखी की है, तो क्या किसी ने पहली ये वेरिफिकेशन की है? यूट्यूब की तरह एक आम सा चैनल है भाई, रियासत ने, उस महल्ले के लोगों ने, उन महल्ले के पढ़े लिखे लोगों ने, उस महल्ले के बुजुर्ग लोगों ने, उस महल्ले के मौलवी हजरात ने ये तस्दीक की, इधर आओ भाई तुम जो इतनी बड़ी बात कर रहे हो ये सच भी है या इल्ज़ाम लगा रहे हो? उसके बाद आप जाएं तहकीक करें, अगर वो बात वैसी है, वो सच कह रहा है, कोई गुस्ताखी हुई, रियासत को कॉल करें, रियासत आके उस पर एक्शन लेगी। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की रियासत ने इस पर एक्शन नहीं लिया, हमेशा एक्शन लिया है। तो फिर अब सवाल ये है, फिर लोग क्यों हैं जो मस्जिदों में जाके ऐलान करके लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं आओ हमला कर दें? अब वो इंसान थे, अल्लाह की मखलूक थे, जिस मज़हब से भी थे, उनके घरों में लोग घुसे हैं, उनके घरों को लूट लिया। ये दीन था, अल्लाह राज़ी हो गया। किसने आपके दिलों में, मुसलमानों, ये बात डाल दी है कि जब आप ईसाई भाइयों के घरों में घुस रहे थे, मैं एक मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनको भाई इसलिए कह रहा हूँ, अहले किताब हैं, ईसाई अहले किताब हैं, उनसे शादी जायज़ है, अहले किताब से आप शादी जायज़ आप कर सकते हैं। तो जब आप उन भाइयों के घरों में घुस रहे थे, उनके घरों को लूट रहे थे, क्या ये दीन था? हमारा इस्लाम हमें इसकी इजाज़त देता है? आप उनके बच्चों की किताबों को जला रहे थे, आप उनके बच्चों के बस्तों को जला रहे थे। उस खातून ने पत्नी कितनी मुश्किलों से जोड़ के चंद पैसे रखे थे, लूट लिया आपने। उसके घरों में पड़ी हुई वो कोई कौन सी अमारत की चीज़ें थी यार, वो तो बहुत गुर्बत के घर थे जो मैंने वीडियोस में देखे। आप घुसे हैं, उसको आगे लगा दी, अल्लाह राज़ी हो गया है, अल्लाह राज़ी हो जाता है। नऊज़ बिल्लाह, किस शख्स ने आपको बताया है कि अल्लाह इतना सख्त दिल है कि लोगों को मारने जलाने से राज़ी होता है? अल्लाह तो उससे राज़ी होता है जो उसके बंदे से, उसकी मखलूक से, उसके जानवरों से भी प्यार करे। सीखो इन गोरों से,
जिनको तुम कहते हो ये कभी जन्नत में ही नहीं जा सकते, फतवा भी तुम लगाते हो, क्यों? ओ ये तो ओ भाई वो तो कुत्तों का भी ख्याल करते हैं, परिंदों का ख्याल करते हैं, बिल्लियों का ख्याल करते हैं। मैंने कहा सांप है मार दो, कह रहा है जानदार है यार, जाने दो, अगर नुकसान नहीं पहुंचा रहा। हम तो इंसानों को मार रहे हैं, सांप तो हम इंसान बन गए हैं। किस बात के बन गए हैं? किसने हमें बनाया? हमारा ये दिमाग किसने बनाया है कि आपके वो तमाम लोग जो नारे लगा रहे थे लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, कसम उठा के कहें, कुरान पे हाथ रख के कहें कि आपने दीन को कभी पूरा किया है? दीन की तमाम एहतरामात अल्लाह ने जो हमें कहा है, ऐ मेरे मुसलमान ये इबादत करना, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद को पूरा करना नहीं करने हमने तो सिर्फ लब्बैक का नारा लगाना है और उसके बाद जो तबाही है फैला देनी है। तो मेरा रियासत से आज सवाल है, आप पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, खुदारा लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर हमारा इतना गलत इमेज बन रहा है। मैं आज अपनी रियासत से मुखातिब हूँ, हमारी पूरी दुनिया में इतना गलत इमेज बन रहा है कि वो कहते हैं दुनिया के सबसे खौफनाक लोग ये हैं। ये कि मैं हल्फन आज कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तानी, यकीन मानिए मैं आज आपको बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। राह चलते किसी का हादसा हो जाए सब कुछ छोड़ के खड़े हो जाते हैं, पहले इसका काम करेंगे यार। बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, हमदर्द लोग हैं, इंसानियत है इनके अंदर तमाम खूबियां हैं। बाखुदा मैं आज आपको कह रहा हूं, तमाम खूबियां इनके अंदर, बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन एक जनूनी फिरके ने उनके अंदर नफरत भर दी है, मजहब की आग लगा दी है। और रियासत भी मुजरिम वहां पे बनती है जो जनूनी मजहब की आग भड़का रहे हैं, और रियासत वहां पे खामोश है। दुनिया के वो तमाम लोग जहाँ पे तहजीब है, दुनिया के वो तमाम लोग जहाँ पे मुअज़्ज़ब कौमें रहती हैं, उन्होंने उनको लड़ना इसलिए नहीं सिखाया था कि एक दूसरे के गिरेबान पकड़ो, मज़हब के ऊपर जनूनी कर लो। वीडियोस देख के मैं, मेरे दोस्त बहुत सारे मुझे कहते हैं यार ये भी तो देखो, एक बाहर का मुल्क है, वहाँ पे नमाज भी पढ़ी गई है, वहाँ पे ईसाइयों ने भी अपना किया, वहाँ पे हिंदुओं ने इबादत की है, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। तो हमारे अंदर ये जुनून, ये जहर कोई भर रहा है। ये कौम भी ऐसी नहीं है, इस कौम के अंदर जहर भर रहा है। जहर क्या भरा है? कलमा लिखा गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने कहा जी ये कादियानियों की मस्जिद का कलमे में भी नौज बिल्ला उन्होंने कालक फेर दी। ये जी कादियानियों का कलमा लिखा हुआ क्या है, इसको देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस पर कालक मल दी। ओ मैं कह रहा हूं दुनिया के जिस शख्स ने भी लिखा हो, लिखा तो क्या लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस पर कालक मल दी। ये कहाँ की अक्लमंदी है? हम किस तरफ जा रहे हैं? गुंबद मस्जिदों के शहीद कर दिया, मस्जिद जो अल्लाह का घर है। हमें आज एक अहद करना है, अगर अल्लाह को देखें, आखिरी बात में कह के लंबी हो जाएगी वीडियो। हम कहते हैं ना कि हुक्मरान इस तरह के आ गए हैं, महंगाई आ गई है, गुर्बत आ गई है, परेशानी आ गई है, टेंशनें आ गई हैं। जब इस तरह के आप लोग काम करेंगे तो अल्लाह की नाराज़गी ही होगी। फिर अल्लाह आपसे नाराज़ होकर फिर ऐसे ही हुक्मरान आप पे मुसल्लत किए जाएंगे कि चाहने के बावजूद आप चाहते हैं वो चले जाएं, फिर भी मुसल्लत रहेंगे। ये आपके अमालों की आपको सज़ा मिलती है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी इंसान, मैं मुसलमान नहीं कह रहा, पाकिस्तानी इंसान जितने भी हैं, वो हिंदू हैं, वो क्रिश्चियन हैं, वो मसीही भाई हैं, वो सिख हैं, वो जितने भी मज़हब हैं, वो अहमदी हैं, जितने भी हैं, वो सब के सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक फ़िरका है जो उनको लड़वा रहा है। वरना अगर आपकी देखें, इबादत दो तरह की होती है। एक होती है मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और मेरा हुस्न इखलाक अच्छा है कि आप अगर ख़ुद से चल के मेरे पास आएँ, यार आपके हुस्न इखलाक को देख के मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मोस्ट वेलकम। लेकिन एक है मैं पकड़ के कहूँ, ओए इसको हो जाओ नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा, ओए हो जाओ मैं तो गिरबान पकड़ लूँगा, ओए नहीं तो तुम्हारी मैं गर्दन उड़ा दूंगा। ये कौन सा मज़हब है? कोई भी दुनिया का मज़हब हो, मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा, कोई भी मज़हब हो, उसमें ये गलत है। मोहब्बतों को बांटें, हमें आज सोचना होगा अल्लाह कहीं हमसे नाराज़ तो नहीं हो गया। मैं उन वीडियो को देख के यकीन मानिए मैं उस वक्त रो पड़ा हूँ। घरों को जो लूटा जा रहा है, उन्होंने क्या किया था? वो एक क्रिश्चियन के घर में पैदा हुए हैं, अपनी अपनी इबादत कर रहे हैं। हम जिस मज़हब में पैदा हुए हैं, हम अपनी अपनी इबादत कर रहे हैं। गुस्ताखी की किसी एक शख्स ने की, रियासत को बताएं, रियासत उसको सख्त से सख्त सज़ा दे।
बट उससे भी पहले ये श्योर करना है, ये गारंटी लेनी है, बताने वाला इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा क्योंकि पाकिस्तान में ये बन चुका है कुट के किसी पे इल्ज़ाम लगा दो मार देते हैं, तहकीक कोई भी नहीं करता। और अगर किसने की है तो आप उसकी तहकीक करें, रियासत उसको सज़ा देगी। खुद से उठ के करना, किसी ने तो हमारे दिमाग ये बना दिए हैं कि जब जिस तरह हमारा दिल चाहेगा हम कर देंगे, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। ये किसने हमारा दिमाग बनाया है? उस बंदे को जुर्रत कैसे हुई? मस्जिद के दाखिल हुआ, स्पीकर ऑन किया, लाउड स्पीकर में इस तरह की स्पीच कर रहा है, उसको खौफ क्यों नहीं है कि मेरे साथ बुरा हो सकता है? रियासत उसको ये क्यों नहीं कहती कि भाई फ़ोन करते, पुलिस का काम था, आती उसको ले जाती? मेरी बातें तल्ख हो गई होंगी, मैं दिल से हाथ जोड़ के माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन आज हमें फिर सोचना होगा। हमें ये सोचना होगा हम एक इंसान हैं। अल्लाह की बनाई हुई जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें से बेहतरीन मखलूक, अशरफुल मखलूक़ात, यानी तमाम मखलूक़ात में अशरफ बेहतरीन जो हैं वो इंसान हैं। अगर हम इंसान हैं तो हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने कुछ फ़राइज़ भी रखे हैं। हमने तो जानवरों का भी ख्याल करा, म्याऊं म्याऊं करती वो घर के बाहर जो फिर रही है भूखी है, उसको कौन खाना देगा, दूध कौन देगा? हमने देना है। वो लावारिस जो कुत्ता है पत्थर उठा के सिर मार देते हैं, हमें तो किसने ये भी नहीं सिखाया उसको भी कुछ खाने को डाल दो। हम उसको क्या खाने को देंगे, बिल्ली या कुत्ते को? हम तो इंसानों को मारने के लिए फिर रहे हैं। इबादत, वज़ाइफ, वो तमाम चीज़ें तब तक अल्लाह कबूल नहीं करता जब तक आप उसकी मखलूक से प्यार नहीं करते। तो मैं बहुत ज़्यादा मज़म्मत करता हूँ, हमें कौन ज़िम्मेदारी लेगा? मेरे जैसा बंदा इस तरह की एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या कुछ लिखा जाएगा, मुझे क्या कुछ कहा जाएगा। कोई समझाने की भी कोशिश करे, उस पर सबसे पहले फतवा लग जाता है, ये काफिर है, ये तो खुद ही ये है, ये तो उस फिरके से हो, ये तो है ही ये, उसको पकड़ लेते हैं। तो कौन आगे आएगा? किसी को आगे आना होगा। हम एक अच्छी कौम हैं, अच्छे इंसान हैं। कोई है जो हमारे बीच में नफ़रत की आग बो रहा है, नफ़रत का बीज बो रहा है, आग लगा रहा है, उसको हमें ख़त्म करना है। हमें इस ट्रैक की तरफ नहीं जाना, मोहब्बतों के पैगाम को फैलाना है, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, इस पर अमल करना है। फिर जाते जाते जज्बात में बहुत सारी बातें की हैं, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से हाथ जोड़ के माजरत खाऊँ इस बात पे। मोहब्बतें करें यार, अल्लाह राज़ी हो जाए हमसे। इस तरह अल्लाह राज़ी नहीं होता किसी के घर जलाने से। गुस्ताखी किसने की, घर किसके जल गए, पूछने वाला कोई नहीं है। पुलिस वालों को मैंने पहली दफ़ा देखा वीडियो में, वो लाचार और डरे हुए हैं, ऐसे 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 हाथ लगा लगा के कह रहे हैं भाई हौसला हौसला, वरना वो तो डरते कितने, चुप चुप के मारते हैं। यानी उनको भी ख़तरा कहीं हमने ये बात की समझाने की तो अगला मेरे ऊपर उंगली ना उठा दे, ओए तू भी काफिर है, ओए तू भी फलां है, उसको भी मार डालेंगे। रियासत को इस पर सोचना चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।